टॉपिक दैट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मॉडर्न इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके, जिसने नेशनल मूवमेंट को एक डायरेक्शन दिया। ओके, कल तक हमने देखा था, हमने कल देखा था खिलाफत मूवमेंट। ओके, अनन्य आपको कल का लेक्चर मिल जाएगा। वैसे मैंने आपको, इफ यू हैव सीन योर व्हाट्सएप, मैंने आपको अभी जो उत्तराखंड स्टार्ट हुआ है उसके लेक्चर कुछ भेज दिए। आपको ये कल का लेक्चर खिलाफत पढ़ा था वो आपको भेज देंगे। खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट की हवा कब निकली थी? 1922 में। क्यों निकली थी? बिकॉज वहां पे, हाँ, केमेलिस्ट रेवोल्यूशन हो गया था। तो जब तुर्की के लोग ही ओटोमन एम्पायर के खिलाफ हो गए थे तो इंडियंस बेचारे क्या करते? ओके, तो वो तो खिलाफत, पर जैसे ही खिलाफत सबड्यूड हुआ, सबसाइड हुआ, गांधी जी ने एक नया इशू उठाया, दैट इज नॉन कॉपरेशन फॉर द स्वराज। ओके, सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्न। पर ध्यान रखिएगा, ये स्वराज और सेल्फ रूल इज नथिंग रिलेटेड टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये जो गांधी जी ने डिमांड की थी ना, ये क्लास डोमिनियन स्टेटस था। पहली चीज ध्यान रखना, हमने 1929 से पहले आपके फुल इंडिपेंडेंस मांगी ही नहीं थी। 28-29 से पहले फुल इंडिपेंडेंस हमने नहीं मांगी थी। उससे पहले इंडिया ने जितना सेल्फ रूल मांगा था वो डोमिनियन स्टेटस था। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहा है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से आपके प्रीलिम्स में भी बहुत क्वेश्चन बने हैं और मेंस में भी बहुत क्वेश्चन। ओके, और खास तौर से जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ा देंगे, इसके बाद जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ाएंगे तो मेंस में क्वेश्चन बनता है कंपेयर बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस, हाउ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन। तो दोनों मूवमेंट का विभेद, दोनों मूवमेंट का डिफरेंशिएशन एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ओके, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारी चीज आपको पॉइंट वाइज पढ़ा दूंगा, दिमाग में रहेगा नॉन कॉपरेशन। ओके, हरिंग डाली क्लास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, एनसीएम शॉर्ट फॉर्म में है, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was a significant movement in the India's struggle for freedom, in the India's struggle for freedom. Struggle for India's struggle for freedom. The period of non-cooperation movement was from 1921 to 1922. The period of non-cooperation movement was from 1921 to 1922. ध्यान रखना, कुछ लोग 1920 कह देते हैं, नहीं है, 21 से 22 है। 20 में तो क्या चल रही थी? खिलाफत मूवमेंट चल रही थी। चल, उसमें भी बेटा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही रहा था, पर वो खिलाफत आंदोलन के साथ था। अब 21 तक तो खिलाफत आंदोलन की हवा निकल गई, तो खिलाफत आंदोलन की जगह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पैरेलल चला। समझ में? द पीरियड ऑफ नॉन कॉपरेशन 1921 टू 1922, द मेन कॉजेस which led to non cooperation movement were, the main causes which led to non cooperation movement were, point number 1, point number 1, annulment of Rowlatt Act, annulment of Rowlatt Act and remedying the Punjab wrong, and remedying the Punjab wrong, that is, British government should express its regret, that is, British government should express its regret, should express its regret on the happenings in Punjab, particularly in Amritsar,
on the happenings in Punjab, particularly in Amritsar. Particularly in Amritsar. Point number 2, remedying the Khilafat wrongs. Remedying the Khilafat wrongs. That is, British government should adopt a lenient attitudes towards Turkey. That is, British government should adopt the lenient attitude towards Turkey. Lenient attitudes towards Turkey, which was one of the defeated countries in the First World War. Which was one of the defeated countries in the First World War. Point number 3, satisfying the nationalist urge for Swaraj. Nationalist urge for Swaraj by offering a new scheme of meaningful and substantial reforms. Meaningful and substantial reforms. Full stop. Class, launching of non-cooperation movement. The launching of non-cooperation movement dates back to Congress 35th annual session. 35th annual session, ये भी ध्यान रखना, पूछ सकता PCS. 35th annual session held between 26 to 30 December 1920. Held between 26 to 30 December 1920 at Nagpur. This session was presided by V. Raghavchari. In this session, the resolution for starting non-cooperation movement, the resolution starting for non-cooperation movement was put forwarded by अब ये एग्जाम में बनेगा, किसने फॉरवर्ड किया था? ए महात्मा गांधी, बी वी राघवचारी, सी मोतीलाल नेहरू और डी CR दास. मोतीलाल नेहरू. यही सब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बेटा आपके. देखिए, in this session the resolution of non-cooperation movement was put forwarded by CR Das. And it was decided that
Congress would peacefully Congress would peacefully peacefully and and lawfully stage non-cooperation stage 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 non-cooperation in order to in order to gain the Swaraj in order to gain the Swaraj. Beside this, beside this, in this session, ये important point है, provincial Congress committees were reorganized. Provincial Congress committee were reorganized on the basis of language, on the basis of language, regional language, on the basis of regional language. Moreover, it was decided that the Congress organization should penetrate into the rural areas, and for this a small token fees of 4 आना मतलब 25 पैसे, 8 आना 50 पैसे, 4 आना 25 पैसे. Okay, 4 आना was fixed. Thus from Nagpur session, there was significant changes in the Congress constitution. And it became the most popular organization at that time. Next, लिखिए next line. The Congress and the leadership of Gandhiji decided to launch non-cooperation from 1st January 1921. From 1st January 1921. Full stop. However, there were few leaders who were not ready with the Gandhiji's ideas of non-cooperation. And they left the Congress. Again, prelims hai. And they left the Congress.
ये पूछेगा, और ये आपके इंग्लिश मीडियम की किताबों में दे ही नहीं रखा है। उठा के देख लो जो भी आपके पास किताब है, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम नहीं देगा कि किन लीडर्स ने कांग्रेस छोड़ी थी। ओके, देवर नंबर 1, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने भी कांग्रेस छोड़ दी थी। एनी बेसेंट उस समय प्रो ब्रिटिश हो गई थी, एनी बेसेंट। नंबर 2, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी के इन सब आइडियाज को कहते थे ये बिल्कुल आदमी, मतलब जैसे कहते नहीं है 60 की एज में जो हो जाते हैं लोग, ओके सटिया जाना, ओके ना, ये आदमी ये क्या है, नॉन कॉपरेशन। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना का अगर लाइफस्टाइल देखा जाए, वो उसके लाइफस्टाइल था लिव लाइफ किंग साइज। वो बहुत ही ज्यादा यूरोपियनाइज्ड, हाईली एजुकेटेड, और वन ऑफ द फाइनेस्ट एडवोकेट रहा था एट दैट टाइम। एरिस्टोक्रेट पूरी सोच थी, उन्हें उसे पाकिस्तान से लेना देना ही नहीं था मोहम्मद अली जिन्ना को, उसे पावर चाहिए। वो ही जस्ट वांट पावर। ओके, 1935 में भी पढ़ाएंगे, जब 1935 के आसपास पढ़ाएंगे ना, कि अगर उसमें कांग्रेस एकोमोडेट कर लेती 37 के इलेक्शन के बाद, तो शायद पार्टीशन होता ही नहीं। कांग्रेस ने एरोगेंसी में कह दिया कि तुम अपने आपके मुस्लिम लीग को ना कांग्रेस में शामिल करो। तो उसमें वो इतना कैलिबर था कि मतलब आप सोचो, अपनी एक डिमांड से उसने एक कंट्री बना दी। ओके, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तब अलग हुआ, उसके बाद फिर मोहम्मद अली जिन्ना कभी कांग्रेस में। तो ध्यान रखना क्लास, मोहम्मद अली जिन्ना कब तक कांग्रेस में रहा? 1920 तक। 1920 तक कांग्रेस, उसने कांग्रेस ज्वाइन की थी। 1906 में लीग बनी तो उसका भी सदस्य बना। 1906 से लेके 1920 तक मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस का भी सदस्य था और मुस्लिम लीग का भी सदस्य था। पर जैसे ही गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की, मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया। नहीं नहीं सर, वो तो बाद में वो तो he was at that, he was not, he joined the Congress somewhere in 1902 1903। ओके ओके, लिखे क्लास। मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल वाले, बिपिन चंद्र पाल, GS खरपड़े, GS खरपड़े। लिखिए, प्रोग्राम्स ऑफ एनसीएम, प्रोग्राम्स ऑफ एनसीएम। क्या प्रोग्राम्स थे? अब ये मेंस है, प्रीलिम्स से पूछ लेगा पर यूपीएससी पूछेगा, पीसीएस नहीं पूछेगा। पीसीएस इस लेवल के नहीं पूछता प्रोग्राम, पर हाँ यूपीएससी पूछ लेगा स्टेटमेंट वाला कुछ कि प्रोग्राम्स ऑफ एनसीएम क्या था। यूपीएससी पूछ लेगा, सीडीएस पूछ लेगा, सीएपीएफ पूछ लेगा, मतलब यूपीएससी के अंडर जितने एग्जाम है। पीसीएस इस लेवल के क्वेश्चन प्री में नहीं पूछता है, पीसीएस इस लेवल के क्वेश्चन मेंस में पूछता है। व्हाट आर द मेजर प्रोग्राम्स ड्यूरिंग द लॉन्च ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन? ये पीसीएस के मेंस के क्वेश्चंस। और आईएएस में ये मेंस के भी हो सकते हैं और प्री के भी हो सकते हैं। आपने देखो ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे भी बना सकता है यूपीएससी। लिखिए, द मूवमेंट इंक्लूडेड certain negative as well as positive programs. The movement included certain negative as well as positive programs. Certain negative as well as positive programs. The negative programs were, the negative programs were the negative programs were, ध्यान रखिएगा, अभी जब पॉलिटी फिर से शुरू करेंगे तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़ाएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स का शुरुआत में चीज है, फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिवली वर्डेड एज वेल एज नेगेटिवली वर्डेड। एक लाइन लिखाएंगे, द फंडामेंटल राइट्स आर पॉजिटिवली वर्डेड एज वेल एज नेगेटिवली वर्डेड। अब पॉजिटिवली वर्डेड फंडामेंटल राइट्स क्या है? जो आम लोगों को कुछ एम्पावर करें, दे आर पॉजिटिवली वर्डेड। हाँ, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 40, हाँ आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 19 है, पॉजिटिवली वर्डेड। जो जनता को एम्पावर करे, जनता को शक्ति दे, वो पॉजिटिवली वर्डेड है। जो सरकार के ऊपर रोक लगाए, वो नेगेटिवली। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, सरकार विभेद नहीं करेगी। आर्टिकल 15 ओके, हाँ तो आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट का, कि सरकार नौकरियों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी।
जो सरकार के ऊपर रोक लगाए वो निगेटिवली वर्डेड है, जो जनता को एम्पावर करे वो पॉजिटिवली वर्डेड है। वैसे ही है निगेटिव प्रोग्राम के मतलब जो ब्रिटिश से हम बाइकआउट कर रहे हैं वो निगेटिवली है, और जो रिकंस्ट्रक्ट की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है ना? दो तरह के प्रोग्राम लॉन्च हुए थे एनसी में, निगेटिव एंड पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना यादव जी? ओके, देखिए क्लास नंबर 1, बाइकआउट ऑफ द नेगेटिव प्रोग्राम्स वर, नेगेटिव प्रोग्राम पर नंबर 1, बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट schools, colleges, courts, boycott of government and semi-government school, colleges, court, school, colleges, court, elections to be held for councils, elections to be held for councils, and finally of foreign goods, and finally of foreign goods, and finally of foreign goods. Next, point number 2, surrender of titles and honorary offices, surrender of titles and honorary, HONORARY, honorary offices and honorary offices and resignation from nominated seats, and resignation from nominated seats, and resignation from nominated seats in the local body. सर आपकी वॉइस Refusal to attend the government or semi-government functions, refusal to attend the government and semi-government functions. Next, government functions. Refusal by military, clerical and labor. सर वॉइस To refusal by military, clerical and laboring classes to offer themselves as recruits, to offer themselves as recruits, to offer themselves as recruits, recruits in Mesopotamia, to offer themselves as recruits in Mesopotamia. तो कोणार्क जी, तब का मेसोपोटामिया, आज का इराक। लिखिए, थ्रो दीज नेगेटिव प्रोग्राम्स, थ्रो दीज नेगेटिव प्रोग्राम्स negative programs, Indians sought to refuse to cooperate with British. Indian sought to refuse to cooperate with British. Indians sought to refuse to cooperate with British. British in administering and exploiting their motherland. In administering and exploiting their motherland. Exploiting their motherland. Next point. There were some positive programs of NCM. There were some positive programs of NCM,
Like, number one, establishment of national schools. Like, establishment of national schools. Of national schools, colleges and private arbitration courts, and colleges and private arbitration courts, give more power to panchayats to settle the disputes, give more power to panchayats to settle the disputes. Full stop. Point number two, popularization of Swadeshi and Khadi. Popularization of Swadeshi and Khadi by reviving hand spinning and hand weaving. By reviving hand spinning and hand weaving. Charkha. By reviving hand spinning and hand weaving. Point number third, development of unity between Hindus and Muslims. Development of unity between Hindus and Muslims. Next point, removal of untouchability and other measures for depressed classes welfare. And other measures for depressed classes welfare. Depressed classes welfare. और लास्ट है इमेंसिपेशन, EMA, इमेंसिपेशन. मुक्त करना. इमेंसिपेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन. Emancipation and upliftment of women. Full stop. लिखिए क्लास. Different phases of NCM. Different phases of NCM. The first phase of NCM lasted from January to March 1921. The first phase of NCM lasted for January to March 1921. To March 1921. This was marked by boycott of government schools and colleges. This was marked by boycott of government schools and colleges. Boycott of government schools and colleges by teachers and students. And court by lawyers. Courts by lawyers. In this period, 800 new national schools were established. 800 new national schools were established. Subhash Chandra Bose became the principal of
National College of Calcutta. 800 new national colleges were established. Subhash Chandra Bose became the principal of National College of Calcutta. Became the principal of National College of Calcutta. Point number 2. During the second phase, from April to June 1921, during the second phase from April to June 1921, the focus was on raising fund of rupees 1 crore. The focus was on raising the fund of rupees 1 crore. Raising the fund of rupees 1 crore. इस फंड का क्या नाम था? Anybody? Known as Tilak Swaraj Fund. Known as Tilak Swaraj Fund. And enrolling common people as members of Congress. Enrolling common people as members of Congress. And distributing charkhas on large scale. Distributing charkhas on large scale. The third phase lasted from July-November 1921. The third phase lasted from July-November 1921. In this phase, boycott of foreign goods. Boycott of foreign goods. Boycott of foreign goods was practiced. And there was nationwide hartal. There was nationwide hartal. Nationwide hartal during the visit of Prince of Wales. During the visit of Prince of Wales on 22nd November 1921. On 22nd November 1921 by Prince Edward. 22nd November 1921 by Prince Edward. मतलब कांग्रेस इनको काले झंडे दिखाना चाह रही थी. ओके, अब लग सक्सेसफुल भी हुई थी. Next, fourth phase lasted from December 1921 to February 1922. Fourth phase lasted from December 1921 to February 1922. Witnessed certain developments. Witnessed certain developments which nearly brought down the British government to its knees. Which nearly brought down the British government to its knees. To its knees.
फुल स्टॉप। ये गेटवे ऑफ इंडिया किस वाइसरॉय के समय फाउंडेशन स्टोन रखा गया था? कर्जन। तो मेरे को खुशबू बताएगी, वेयर इज बेटे गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड वेयर? अंजलि नहीं होगी एग्जाम में आपको बताने के लिए, मनु बताएगी। अंश जी, मैं ऊंचा सुनता हूँ। मुंबई, हाँ मुंबई में है। ओके, बॉम्बे में। ध्यान रखिएगा। और गेटवे ऑफ इंडिया बनाया क्यों गया था? वर्ल्ड वॉर के लिए। हमें कभी आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर का है, चाहे पीसीएस हो चाहे आईएएस हो, दोनों में है। गेटवे ऑफ इंडिया आपके जॉर्ज फिफ्थ के कमोमरेशन मतलब उसकी ताजपोशी के लिए बनाया गया था। इसका फाउंडेशन स्टोन 1913 में रखा गया था। और 1913 तब कौन थे? हार्डिंग। ओके। और 1924 में जब रीडिंग थे तब इसे अप्रूव, तब इसे मतलब इनॉग्रेट किया गया था। ओके। टू कमोमरेट, टू सेलिब्रेट द कोरोनेशन ऑफ किंग जॉर्ज 1913 से 1924। ओके, याद रहेगा ना? तो ये सब छोटी छोटी चीजें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि एक्चुअली मैंने अभी ये एडवर्ड पढ़ाया ना, तो मुझे याद आ गया गेटवे ऑफ इंडिया बता दें। ठीक है, लिख लीजिए क्लास। द विच नियरली ब्रॉट डाउन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इट्स नीज। मतलब इतना सक्सेसफुल हो चुका था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इंडियंस इतना फॉलो कर रहे थे क्लास नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, कि ब्रिटिश के रेडीमेड गुड्स जहाज के जहाज वापस जा। गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत सोच समझ के चलाया था। ब्रिटिश की असली ताकत थी ब्रिटिश की इकोनॉमी। और ब्रिटिश की इकोनॉमी कैसे चलती थी? इंडिया के आपके परचेज से। इंडिया से वो ब्रिटिश रॉ मटेरियल ले जाते, वहां इसे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में करते, वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इंडियंस को बेचते, और बदले में इंडियंस जब वो खरीदते उसके बदले में मोटा पैसा कमाते। तो गांधी जी ने कहा कि अगर सब खादी ही पहनेंगे, मतलब हैंडस्पन वीव वीव वो पहनेंगे, क्लोथ वीविंग क्लोथ पहनेंगे, तो डिमांड ब्रिटिश गुड्स की आएगी नहीं। ब्रिटिश गुड्स आएगी नहीं तो ब्रिटिश की इकोनॉमी को चोट पहुंचेगी। सोच बहुत अच्छी थी, पर गांधी जी इस चीज को लंबा चला नहीं। इसलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जब गांधी जी ने यूनिलैटरली क्लास वापस लिया था, तो गांधी जी वॉज एट इट्स वीकेस्ट पोजीशन इन द कांग्रेस। कांग्रेस में ही गांधी जी के घोर विरोधी निकल आए थे, क्योंकि पूरा देश आंखें बंद करके गांधी जी को समर्थन कर रहा था। पूरा देश आंखें बंद करके समर्थन। और मैं आपको, बल्कि ये तो प्रीलिम्स में लिखा है, मेंस के लिए आप सुमित सरकार पढ़िए। आप मतलब मेंस मतलब ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए अभी आप मत खरीद लेना कि सर ने बताया लाओ सुमित सरकार खरीद लेते हैं। पूरी लेफ्टिस्ट बुक है, पर बहुत अच्छे से वर्णन किया। जिनको ऑप्शनल हिस्ट्री उनको पढ़ना चाहिए सुमित सरकार। मॉडर्न इंडिया बाय सुमित सरकार, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। करेक्ट। उसने पूरे आंकड़े दे रखे कितने कितने शिप वापस लौटे। मतलब गुड्स को उतारा ही नहीं गया, क्योंकि कोई गुड्स चाहता ही नहीं था। जब गुड्स चाह ही नहीं रहा है तो कौन उतारेगा डॉक पे? ओके, शिप्स वैसे ही जा रहे थे। ब्रिटिश चिंता में थे कि अगर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लंबा चल गया तो हमारी तो इकोनॉमी टम्बल डाउन हो जाएगी। और इसी बीच में चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है और गांधी जी यूनिलैटरली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। और हैं, हाँ, और हाँ, फिर गांधी जी के ही विरोधी निकल आते हैं। मतलब अगर सपोज अगर कांग्रेस इस बार 99 पे नहीं आई होती और लास्ट वाला ही परफॉर्मेंस किया होता, तो वही हाल राहुल गांधी के साथ होता जो 1922 में गांधी जी के साथ हुआ होता। ओके ओके, क्लियर है इसमें? लिखिए, लिखिए। इन दिस फेज, इन दिस फेज the general mood of people was quite rebellious. In this phase, the general mood of people was quite rebellious.
The general mood of people was quite rebellious, and British government also crushing the Indians with a heavy hand, crushing the Indians with a heavy hand. Full stop. ध्यान रखना एक चीज, गांधी जी के 3 मूवमेंट थे। फर्स्ट एनसीएम, एनसीएम के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, तो पहले इन मूवमेंट को आप देखो, एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, तीनों के कैरेक्टर, तीनों का कैरेक्टर सेम है या कैरेक्टर अलग अलग है? भव्य जी। नहीं, एजिटेशन लेवल देखो ध्यान, एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। मैं इधर आया, मैंने कहा चलो पढ़ाना शुरू करता हूं, आपने कहा सर हम आपका बॉयकॉट करते हैं, हम लिखेंगे नहीं, बोलते जाओ। तो डेट इज नॉन कॉपरेशन, नॉन कॉपरेशन। आप कुछ कर नहीं रहे, आपने कहा हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, डेट इज नॉन कॉपरेशन। समझिए पहले नॉन कॉपरेशन क्या है। इसका नेक्स्ट लेवल है सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अवज्ञा, वी विल हम्बली डिसोबे यू। मैं पढ़ा रहा हूं और आप खड़े होकर के गाना गाने लग जाए, तो क्लास का डेकोरम टूटेगा नहीं टूटेगा? लॉ, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, सॉल्ट लॉ ब्रेक किया था, सविनय, हम्बली, मतलब वायलेंस के थ्रू नहीं लॉ ब्रेक करना है, हम्बली लॉ ब्रेक करना, सविनय अवज्ञा आंदोलन। एनसीएम कम कम एनर्जी का था, सीडीएम ज्यादा एनर्जी का था, और क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लाइक ए ओपन रिवोल्ट, ओपन चैलेंज। समझ में आया? तो गांधी जी के तीनों मूवमेंट का कैरेक्टर क्लास चेंज। और इस पे गांधी जी ने फरवरी के फर्स्ट, अभी ये आपके चौरी चौरा बाद में हुआ था, फरवरी के जनवरी के लास्ट वीक और फरवरी के फर्स्ट वीक गांधी जी ने वायसराय को एक लेटर लिखा था कि अगर अभी भी तुम नहीं चेते, अभी अभी भी तुम नहीं सुधरे, तो हम एनसीएम के बाद कौन सा लॉन्च करेंगे? सीडीएम लॉन्च करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे। बट इसी बीच में क्या हो गया? चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। हाँ भाई, चौरी आग लग के चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया। चौरी चौरा इंसिडेंट क्या हुआ था? गोरखपुर के एक विलेज है चौरी चौरा, जहां पे पुलिस वालों की कुछ झड़प हुई थी, जो फेरी निकालते थे, जो एक एजिटेशन निकालते थे, तो उन्होंने गुस्से में आकर के पुलिस वालों को उन्हीं के पुलिस स्टेशन में बंद किया और चारों ओर से पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। उसमें करीब करीब मोर देन अ डजन पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस पीपल वर किल्ड, burned alive. And Gandhi ji was so you get shocked and so shattered by the this thing. और गांधी जी ने कहा यूनिलैटरली, गांधी जी ने यूनिलैटरली कहा कि हम एनसीएम वापस ले रहे हैं। होल नेशन वाज शॉक्ड, पूरा नेशन गांधी जी को सपोर्ट कर रहा था, और गांधी जी ने कह दिया मैं एनसीएम ही वापस ले रहा हूं। अब देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, देखो जब तक एनसीएम चली क्लास, ब्रिटिश गवर्नमेंट गांधी जी को हाथ भी नहीं लगा पाए, छू भी नहीं पाए, अरेस्ट भी नहीं कर पाए। जैसे ही गांधी जी ने कहा एनसीएम वापस ले रहे हैं, एक हफ्ते के अंदर गांधी जी को अरेस्ट कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की ताकत आ गई ना, गांधी जी सबसे वीक पोजीशन। तो गांधी, वे अगर आपसे पूछा है गांधी जी सबसे वीक पोजीशन पे कहां पे थे, गांधी जी वीक पोजीशन सबसे थे एनसीएम वापस लेने। एनसीएम एनसीएम क्योंकि कोई देश में कोई व्यक्ति चाह ही नहीं रहा था कि एनसीएम वापस लिया जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट हार रही, सब जान रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट हार रही है और इंडियंस जीत रहे हैं। इंडियंस पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहे थे, और इसीलिए जब एनसीएम यूनिलैटरली वापस ली, जब एनसीएम को यूनिलैटरली वापस लिया गया, तो इसके बाद क्रांतिकारी आतंकवाद फिर से बढ़ गया। सेकेंड फेज ऑफ भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सेकेंड फेज शुरू। अब तक हमने क्रांतिकारी आतंकवाद में फर्स्ट फेज पढ़ा था। आतंकवाद मतलब
सॉरी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। ओके, तो जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का सेकंड फेज आ गया, क्योंकि यूथ जो गांधी जी को सपोर्ट कर रहा था ना, वो यूथ गांधी जी से डिसइंचेंट हो गए, ये हवाबाजी है। ओके, ये बस कहते हैं, करते कुछ नहीं है, मतलब उस तरह। फिर फिर कांग्रेस के अंदर गांधी जी स्वराज पार्टी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम स्वराज पार्टी ही पढ़ेंगे, एनसीएम के बाद नेक्स्ट टॉपिक स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी कांग्रेस के अंदर ही गांधी जी का लोग करके ये सब कुछ। अब हम जो ब्रिटिश काउंसिल और काउंसिल रिफॉर्म्स लेके आए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 के थ्रू, उसके थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे स्वराज पार्टी। समझ में आ गया ना क्लास? ओके, लिख लीजिए, चिंता ना करिए, बस 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स में वी विल फिनिश विद दिस थिंग। ओके, लिख लीजिए। इन on 1st February 1922, on 1st February 1922, Gandhi ji in a letter to Viceroy, Gandhi ji in a letter to Viceroy asked the Viceroy to refrain the British authorities from atrocities, to refrain the British authorities from atrocities, otherwise the Congress will launch, otherwise the Congress will launch the CDM बोले तो Civil Disobedience Movement. The Congress will launch the CDM. Meanwhile, on 5th February 1922, a small village called चौरी चौरा, डेट याद रखिएगा, उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट है। A small village of चौरी चौरा, a crowd which was challenged by the police authority, set ablaze the police station, in which 22 policemen were burned alive. 22 policemen were burned alive. तो गांधी जी ने किस तारीख को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस लिया था? वेरी गुड, 12th को वापस लिया। ओके, 5 तारीख को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, गांधी जी ने 1 हफ्ता विचार किया। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। 12th किस जगह वापस लिया था? अब समझ रहे हो ना क्लास, किस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे? ये फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, पीसीएस बहुत पूछता है, आईएएस भी पूछता है, ऐसा नहीं आईएएस नहीं पूछता, आईएएस भी पूछता है, पर पीसीएस आईएएस में स्टेटमेंट में गलत सलत दे रखा होता है। ओके, ध्यान रखिएगा, बारदोली में, ही वाज इन द बारदोली। ओके, लिखिए क्लास, this incident took place on 5th February 1922. This incident took place on 5th February 1922, and on 12th February 1922 at Bardoli, Gandhi ji unilaterally decided to take back the movement. Gandhi ji unilaterally decided to take back the movement. The whole nation was shocked by the decision of Gandhi ji. Whole nation was shocked by the decision of Gandhi ji. Leaders like Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose,
मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्र बोस, बोस, सी आर दास, सी आर दास, अली ब्रदर, अली ब्रदर, शौकत अली, मोहम्मद अली, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स ने कौन सा न्यूज़पेपर निकाला था, कल बताया था? कॉमरेड, कॉमरेड। ओके, याद रखना बेटा, सब चीज जो पढ़ा रहा हूँ ना, एक ही यही एग्जाम में नजर आएगा जो जो पढ़ा रहा हूँ। ओके, अली ब्रदर्स एंड सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी क्रिटिसाइज गांधी जी, क्रिटिसाइज गांधी जी। अरे वॉइसरॉय तो ये आजादी के बाद बने बाबा। हाँ, सी राजगोपालाचारी भारत के पहले इंडियन वॉइसरॉय थे। ओके, हाँ, पहले होम पर ये वॉइसरॉय कब बने थे? जब भारत आजाद हो गया था 47 के बाद। ये तो इंटरिम गवर्नमेंट में, इंटरिम गवर्नमेंट। ओके, लिख लीजिए। गांधी जी वॉज एट इट्स वीकेस्ट पोजिशन, द गांधी जी वॉज एट हिज वीकेस्ट पोजिशन एट दैट टाइम, at that time, and as a result on 10th March 1922, and as a result on 10th March 1922, 22, British government arrested Gandhi ji, British government arrested Gandhi ji and जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड, ये भी पीसीएस में पूछा गया है, किस जज ने सजा सुनाई थी गांधी जी को? एंड जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड, सी एन ब्रूमफील्ड। ध्यान रखना क्लास, जितने डिटेल नोट्स आपके पास होंगे ना, उतने किताबों तक में नहीं है। तो ये नहीं है कि ये नोट्स अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ना परोस देना। मेरे पास बहुत क्लासिक नोट्स हैं, पढ़ लेना, पता दोस्त निकल गए और आप रह गए। भाई हार्ड वर्क के ऊपर है, उसने थोड़ा सा हार्ड वर्क किया, उसके कुछ अपने पहले हार्ड वर्क किया होगा, आपने उसे अपने वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स दिखा दिए। ओके, तो आपके तैयारी में ना, सिविल सर्विस की तैयारी में या कंपटीशन में थोड़ा बहुत सेल्फिश होना पड़ता है। कोई पूछे क्या पढ़े हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं बस। आपको भी किताबें मालूम है, हमें भी किताबें मालूम है, बस वही किताबें बता दो बस। कल का लेक्चर ठीक भेज दो, ठीक है, खिलाफत वाला ना, ठीक है, भेज दो। ओके, जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड ने गांधी जी कर, जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड सेंटेंस गांधी जी फॉर 6 ईयर इम्प्रिजमेंट। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस में क्वेश्चन बना। ये जस्टिस, ये तो आपके, आई विल लेट यू नो कौन से कोर्ट में थे, कौन से हाई कोर्ट में थे, आई विल लेट यू नो। जस्टिस सी एन ब्रूमफील्ड सेंटेंस गांधी जी फॉर 6 years इम्प्रिजमेंट, 6 years इम्प्रिजमेंट। लास्ट, लास्ट, वेरी लास्ट हेडिंग डालिएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ एनसीएम। पूरा टॉपिक खत्म कर लेंगे ना, कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। सिग्निफिकेंस ऑफ एनसीएम, सिग्निफिकेंस ऑफ एनसीएम। द इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, the Indian national movement for the first time in history acquired a real mass base, acquired a अहमदाबाद सर्किट हाउस। ओके, तो वही बम्बई, बॉम्बे हाई कोर्ट का होगा ना, उस चीज होगा। ओके, acquired the real mass base, the Indian national movement for the very first time acquired the real mass base with participation of different section of Indian society, with participation of different section of Indian society, different section of Indian society, society
such as peasants, workers, students, such as peasants, workers, students, teachers, women, such as peasants, workers, students, teachers, women, merchants, etc. अब ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना है कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे थे. However, big industrialist, capitalist and zamindar were absent. However, big industrialist, capitalist and zamindars were absent. Point number 2, the movement witnessed spread of nationalism. The movement witnessed spread of nationalism to the remotest part of the country. To the remotest part of the country. Point number 3, this transformed the Indian National Congress. This transformed the Indian National Congress from a deliberative body, deliberative body समझते हैं ना, जो उसे डिस्कस करती है. From a deliberative body to an organization for action. सही में काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन बना दिया. पॉइंट नंबर 4, अब क्योंकि क्लास ये खिलाफत मूवमेंट के साथ वाली मूवमेंट थी तो थोड़ी बहुत हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखी थी. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं थी, है? क्विट इंडिया में भी नहीं थी. वो अलग, मुसलमान अलग लेके रहेंगे पाकिस्तान, लड़के लेंगे पाकिस्तान, क्योंकि 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो गया था ना. तो ये ये पहली और आखिरी मूवमेंट थी जिसमें हिंदू मुस्लिम बराबर के शरीक हुए. साइमन कमीशन में भी मैं कह सकता हूं था, पर अपने अलग अलग एजेंडे थे सन 27 में, और सीडीएम में तो था ही नहीं, क्योंकि साइमन कमीशन के बाद 14 पॉइंट से अलग हो गए थे, तो सीडीएम में तो था ही नहीं. तो जब डिफरेंस लिखोगे ना, तो डिफरेंस में कहोगे कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन सेक्शन पार्टिसिपेटेड इन एनसीएम. सीडीएम में कहोगे मुस्लिम रिफ्रेन फ्रॉम पार्टिसिपेशन, मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं किया सीडीएम. ओके, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए. लोग वो तो पार्टिसिपेट कर रहे थे, लोअर कास्ट मतलब पार्टिसिपेट थे, मतलब ये नहीं करते कि उनका पार्टिसिपेट नहीं थे, पर सीडीएम में ज्यादा थे. ओके, क्योंकि हरिजन आंदोलन करीब शुरू हो चुका था, करीब तरीके से वो तो थे फुल. ओके, देखिए, इट ट्रांसफॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस. देखिए, इट मार्क द हाइट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. इट मार्क द हाइट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी which could be seen in merger of which could be seen in merger of which could be seen in merger of Khilafat movement, which could be seen in merger of Khilafat movement with this movement, which could be seen in merger of Khilafat movement with this movement. Full stop. Last, the movement demonstrated a remarkable degree of willingness. The movement demonstrated the remarkable degree of willingness and ability. The women demonstrated the remarkable degree of willingness and ability of masses to endure hardship. An ability of masses to endure hardship and make sacrifices
in the cause of nation's independence and make sacrifices in the cause of nation's independence. Full stop. In the cause of nation's independence. Full stop. Okay, so here we finish with the NCM. Okay, NCM में बहुत सारे चीजें आपके प्रीलिम्स के लिए हैं. किस साल लॉन्च हुई, किसने फॉरवर्ड रेजोल्यूशन किया, याद है? वही क्लास में पढ़ाया था, सीआर दास. सीआर दास. किसने एनसीएम के बाद कांग्रेस छोड़ दी? एनी बेसेंट, खरपड़े, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्रपाल. बिपिन चंद्रपाल, 4 लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी. ओके, तो ये काफी सारे फैक्ट्स आपके प्रीलिम्स के लिए हैं. 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट होता है. 12 फरवरी 1922 को गांधी जी एनसीएम वापस ले लेते हैं. उस समय गांधी जी कहाँ थे? बारदोली में थे. किस जज ने गांधी जी के खिलाफ सजा सुनाई थी? जस्टिस सीएन ब्रूमफील्ड. अब ये सब प्रारंभिक परीक्षा है, प्रीलिम्स है, कोई सी भी हो, लोअर पीसीएस हो, अपर पीसीएस हो, आरओ हो, आईएएस हो, किसी भी हो, ये सब में आते हैं. बॉम्बे हाई कोर्ट में, मतलब आपके आता तो बॉम्बे हाई कोर्ट में था, बट इट वाज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाँ, बॉम्बे प्रेसिडेंसी. ठीक है गाइस. ओके, तो कल हम 2 टॉपिक में से कोई एक शुरू करेंगे. आइदर सेकेंड फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, वो बाद में मुंह से निकल ही जाता है, एक्चुअली पढ़ा वैसे ही है ना हमने, और या स्वराज पार्टी, क्योंकि अभी हमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह के बारे में भी पढ़ना है. ठीक है, भगत सिंह जी ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था? HSRA मत बताना है, HSRA का तो नाम चेंज किया था. पंजाब किसान सभा, जो किसान आंदोलन चल रहा था. नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा. ओके, अब ये सब एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं क्लास. ओके, तो कल इसके आगे चीज देखेंगे. कल आपका टाइम टेबल यही रहेगा. पहला क्लास CSAT हिंदी का ग्रामर का रहेगा. दूसरा क्लास पार्थ सर है, पार्थ सर अभी आपको लाइफ साइंस पढ़ा रहे हैं. ओके, तीसरा क्लास मेरा रहेगा ज्योग्राफी का, और चौथा क्लास भी मेरा रहेगा हिस्ट्री का. ठीक है गाइस, थैंक यू, थैंक्स लॉट, थैंक यू, थैंक्स लॉट.